हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। आज हम जो 12th क्लास की ऑप्टिक्स यूनिट है उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला फॉर ए कनकेव मिरर। जैसा कि आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस रियल और वर्चुअल दोनों इमेजें बनाता है, उसके अपोजिट कन्वेक्स लेंस के साथ कनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेजें बनाता है। तो यहाँ पे हम जो कनकेव मिरर है उसके लिए पढ़ने जा रहे हैं और जो फर्स्ट केस है हमारा वो है रियल इमेज के लिए। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमने एक कनकेव मिरर माना है जो एक साइड से पॉलिश्ड है और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ होगा, सेंटर ऑफ द कर्वेचर की तरफ होगा। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया है ए बी, जहाँ से एक इंसिडेंट रे आई है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, राइट। और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। जो दूसरी रे है वो हमारी जा रही है पोल से, और पोल से रिफ्लेक्ट होके वो वापस जिस एंगल पे पोल पे स्ट्राइक करेगी वो उसी एंगल पे निकल जाएगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और जो थर्ड लाइन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, यानी कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो वापस अपना पाथ रिट्रेस करेगी, राइट। यानी कि अगर एक जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, एंड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो वापस अपना पाथ क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। और मिनिमम 2 रेज चाहिए होती है हमारे को इमेज फॉर्मेशन के लिए, बट यहाँ पे हमने 3 रेज का यूज किया है। तो हमारी ए बी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज हमारे को ए डैश बी डैश फॉर्म हुई है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारे को मिली है, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देख लेते हैं, जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, हमने पहले भी बताया कि सारी की सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सारी की सारी डिस्टेंस कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। और यहाँ पे अब एक और नई चीज़ आई है कि जो पोल से डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट की वो हम यू से मेंशन करेंगे, और जो फोकस की होगी वो स्मॉल एफ से, पहले भी बता दिया गया है। अब जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो v से मेंशन करेंगे, और पी सी यानी कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, वो कैपिटल R से हम डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे यही चीज़ आपको बताया गया कि लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस u फ्रॉम द कनकेव मिरर, यानी कि कनकेव मिरर से एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी, एंड इट्स रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस v, और इसकी एक रियल और इन्वर्टेड, यानी कि जब जब रियल इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी बनेगी। यहाँ पे यही बताया गया इसकी एक रियल इमेज बनेगी और वो उल्टी बनेगी। तो उल्टी बनेगी तो कहाँ पे बनेगी, वो v डिस्टेंस के ऊपर बनेगी, ठीक है। एंड सी इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर, और यहाँ पे एक सी पॉइंट है जो क्या है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। अब यहाँ पे हमने दिया है पी बी माइनस यू, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हम पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। तो पी बी डैश की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस वी, एंड पी एफ क्या होगा, ये भी माइनस एफ, और सी पी क्या होगा, सी पी होगा माइनस आर, या हमने रिलेशन निकाला था माइनस आर इक्वल टू माइनस 2f के, ठीक है। यहाँ से ये रिलेशन भी हम यूज कर सकते हैं, यानी कि एक रिलेशन आता है जो पी सी है उसकी डिस्टेंस कितनी है, आर, माइनस साइन आया, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आर का और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू 2f के, या एफ इक्वल टू आर अपॉन 2, ये यहाँ पे रिलेशन यूज हो रहा है। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, ठीक है, और ए डैश बी डैश सी। यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिख रही होंगी, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सिमिलर शो करेंगे। सिमिलर कैसे शो कर सकते हैं, एक जो सी एंगल है वो दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा, एंड जो हमारे पास है ए सी बी डैश ए एंड सी बी ए, दो एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, हमारी सिमिलर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ए डैश बी डैश सी फ्रॉम एंगल एंगल प्रॉपर्टी। तो अब जैसे कि आपने 10th क्लास में मैथ्स में भी पढ़ा होगा, अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी जो साइड का रेशियो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी जो हमने ऑब्जेक्ट माना है अपॉन ए डैश बी डैश जो इसकी इमेज निकल के आई है, राइट। अब दूसरा है सी बी, जो ए बी सी ट्रायंगल में सी बी है, बेस है इसका, अपॉन सी बी डैश जो सी बी डैश ए डैश का बेस है, राइट। अब ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे हम ए बी पी,
ए बी पी एंड दूसरी ए डैश बी डैश पी। ऐसे इसको भी हम सिमिलर दिखा सकते हैं। इसको कैसे सिमिलर दिखाएंगे, जो एंगल हमारा आई आपको यहाँ पे दिख रहा है ए पी बी, आई जो एंगल है वो इक्वल टू हो जाएगा बी डैश पी ए डैश के एंगल आर के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। एक तो ये हो गया एंगल इक्वल हमारा, दूसरा एंगल बी एंड एंगल बी डैश 90 डिग्री के, तो ये भी एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगी हमारी, सिमिलर हो जाएगी। अगर ये सिमिलर है तो इसकी साइड का रेशो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ऐसे ही बी पी या पी बी जो इसका बेस है ट्राइंगल का अपॉन पी बी डैश जो दूसरी ट्राइंगल का बेस है। अब देखो इसमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू है सी बी अपॉन सी बी डैश एंड ए बी अपॉन ए बी डैश इक्वल टू है पी बी अपॉन पी बी डैश। तो जब ए इक्वल टू बी है एंड बी इक्वल टू सी है तो ऑटोमेटिकली ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के हो जाएगा। तो यहाँ भी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से सी बी अपॉन सी बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन पी बी डैश के, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब जो सी बी है, सी बी डैश है, पी बी है, पी बी डैश है, इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सी बी है तो सी बी की डायरेक्ट तो हम वैल्यू रख नहीं सकते, सी बी डैश की भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, बट पी बी एंड पी बी डैश की हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। पी बी क्या हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये इसकी वैल्यू क्या है माइनस यू, एंड पी बी डैश क्या है इमेज, तो ये क्या हो जाएगा, इमेज की डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगी माइनस वी। बट सी बी अगर हमारे को निकालनी है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ सी बी इक्वल टू पी बी माइनस पी सी, यानी कि अगर पी बी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उस सारी से पी सी डिस्टेंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, सी बी निकल के आएगा। ठीक है, अब यही कर दिया हमने पी बी माइनस पी सी। अब नेक्स्ट ऐसे ही मेरे को निकालनी है सी बी डैश, तो इससे पी सी से मैं क्या कर दूं, पी बी डैश को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या निकल आएगा, सी बी डैश। तो हमने ये इक्वेशन थर्ड के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी, पी बी माइनस पी सी अपॉन पी सी माइनस पी बी डैश इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। उसके बाद जो साइन कन्वेंशन है, पी बी की वैल्यू क्या है माइनस यू, पी सी की वैल्यू क्या है माइनस आर और पी बी की वैल्यू क्या है माइनस वी। ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 4 के अंदर। अगर हम पी बी की वैल्यू पुट करें तो माइनस यू, पी सी की वैल्यू पुट करें माइनस आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा, अपोन में पी सी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस आर और पी बी डैश की वैल्यू पुट करेंगे माइनस वी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड पी बी की वैल्यू माइनस यू एंड पी बी डैश की वैल्यू माइनस वी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारा, जब v को इधर माइनस यू प्लस आर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा बन के आएगा माइनस यू वी प्लस आर वी, एंड माइनस आर प्लस वी को इधर u से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस यू आर प्लस यू वी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, uv को तो एक साइड ले जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ uv है तो uv हमारा एक साइड चला जाएगा, यानी कि माइनस uv को प्लस uv की तरफ ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा माइनस uv है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और जो हमारा राइट हैंड साइड में माइनस ur है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, vr प्लस ur इक्वल टू 2uv। अब हम क्या कर देंगे, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, इसको पूरी इक्वेशन को हम uvr से डिवाइड कर देंगे। uvr से अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो vr है इसके अपोन में uvr करेंगे तो vr से vr कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन u प्लस ur, ur से ur कैंसिल, बचेगा क्या v 1 अपॉन v, एंड इधर क्या हो गया 2uv अपॉन uvr, बचेगा क्या 2 अपॉन r। बट 2 अपॉन r को हम क्या कर सकते हैं, r इक्वल टू क्या है 2f के, तो यहाँ पे r की जगह पे हम 2f पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ, जो हमारा क्या निकल के आया है, मिरर फॉर्मूला निकल के आया है, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा वर्चुअल इमेज के लिए। अब ये भी प्रोसेस सारा सेम है, बाकी इसमें क्या होगा डिफरेंस केवल है डायग्राम के अंदर। तो डायग्राम में क्या डिफरेंस होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट है जो वो फोकस के और पोल के बीच में होगा उस टाइम पे कनकेव का केवल और केवल एक ही केस है कनकेव मिरर का जिसमें वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और वो क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा तो हमारी क्या वर्चुअल इमेज बन के आएगी। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, वही ट्राइंगल बनेगी, वही सारे पॉइंट लेने हैं, सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हमारा अलग रहेगा, राइट। और ये फॉर्मूला तो लास्ट में निकल के ही आएगा। अब जो नेक्स्ट केस है वो है हमारा मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर है तो वो हर केस में ही क्या करेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया ए बी जिससे एक इंसिडेंट रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और वो डी से क्या करेगी, स्ट्राइक करके डाइवर्ज हो जाएगी और उसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो वो फोकस पे जाके मीट करेगी। दूसरी चीज़ ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक और रे निकली है जो कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, सी पॉइंट इधर है राइट हैंड साइड में, तो वो अपना पाथ क्या करेगी, रिट्रेस कर लेगी। ऐसे ही एक और थर्ड लाइन है जो पी पे जाके इंटरसेक्ट करेगी और क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, एंगल आर बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। उसको हम पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो वो ए डैश पे मीट करेगी, यानी कि ए डैश बी डैश जो आप देख रहे हो वो हमारा क्या बन के आएगा, वो इमेज बन के आएगी। फिर से वही सारी चीज़ें कि पी सी क्या है, पी बी डैश क्या है और पी बी क्या है, फिर से वही ए बी सी और ए डैश बी डैश सी को, ए डैश बी डैश सी को हम सिमिलर दिखा देंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा, साइड का रेशो आ जाएगा। फिर से ए बी पी और ए डैश बी डैश पी को सिमिलर दिखाएंगे तो साइड का रेशो आ जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमारी दोनों राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। फिर से पी बी और पी बी डैश की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है, बट सी बी और सी बी डैश की डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो उनको क्या कर देंगे, सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी प्लस पी सी, एंड सी बी डैश क्या हो जाएगा, पी सी माइनस पी बी डैश। ये इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, और वहाँ से पी बी की, पी सी की और पी बी डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर से वही बन के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड यू वी आर से डिवाइड कर देंगे, और यू वी आर से डिवाइड करने के बाद हमारा मिरर फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर आपने मिरर फॉर्मूले को देखा है। और गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर